अपने कस्बा माहुल के आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं कि बहुत से अम्बिया आए, बहुत से अम्बिया आए, बहुत से उम्मती आए, बहुत से अम्बिया आए, बहुत से उम्मती आए। हर एक उम्मत से बढ़कर रहमत आलम की उम्मत है। यतीमों, बेसहारों, नादवाओं और ज़ईफ़ों की हिमायत और मदद करना मेरे आका की सुन्नत है। हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपनी बेहतरीन बातों से हम तमाम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ये माल, ये औलाद, ये दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत है, लेकिन अगर हमने इसका अच्छे तरीक़े से इस्तेमाल किया, मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो दुनिया की ज़ीनत है यही आखिरत की ज़ीनत बन जाएंगे। लेकिन हमें इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, अपनी औलाद की तरबियत किस तरीके से करना चाहिए और अपने माल को किस तरीके से सर्फ करना चाहिए, इसको जानने की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले चाहिए कि हम अपने औलाद की तरबियत इस अंदाज में करें कि अल्लाह का यकीन और अल्लाह के ईमान की बातें उनके दिल के अंदर पैवस्त हो जाएं। लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा कोताहियां करते हैं। ईमान क्या है, ये तो हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते। जिस तरीके से सहाबे किराम ने अपनी ज़िंदगियों में ईमान को मजबूत कर रखा था, चाहे वो नौजवान होता था, चाहे वो बच्चे होते थे, हर एक के दिल के अंदर ईमान की मजबूती ऐसी होती थी, मेरे भाई और दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर अल्लाह हमेशा मौजूद रहता था। ऐनमा कुंतुम हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो लोग ये नहीं समझते कि अल्लाह देख रहा है? आज ये चीज हमारे दिलों के अंदर से निकल चुकी है।
हम कहीं भी होते हैं लेकिन दिल के अंदर से अल्लाह की अज़मत, अल्लाह का खौफ निकला हुआ है। जब तक ईमान की इस अहमियत को अपने दिल के अंदर नहीं बिठाएंगे मेरे भाई और दोस्तों, मुआशरा सही नहीं हो सकता। जिस तरीके से इसको मिसाल से यूं समझिए, आज आप शहरों के अंदर देखते हैं बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े स्टोर होते हैं, हर आदमी उसके अंदर शॉपिंग करने के लिए जाता है। उसके अंदर कोई देख रेख करने वाला नहीं होता, लेकिन कोई आदमी शॉपिंग करने के वक्त उसी सामान को सिर्फ उठाता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है। कोई आदमी उसके अंदर से ऐसा सामान नहीं उठाता जिसको उठाकर अपने जेब के अंदर रख ले, यानी चोरी कर ले। क्यों नहीं करता? क्यों? इसलिए कि उसके दिल के अंदर ये बैठा हुआ है, इसके अंदर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। अगर मैंने उस सामान को अपने जेब के अंदर रख लिया और किसी भी तरीके से उसको छुपा कर लेकर बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाजे पर वहां पर हमको पकड़ लिया जाएगा और हमको सजाएं दी जाएगी। आज ये यकीन हमारे दिलों से निकला हुआ है कि हम जहां कहीं भी होते हैं, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। एक बड़े देश के अंदर लाइट कट जाए तो अरबों का माल चोरी हो जाता है। क्यों? इसलिए कि अब कोई देखने वाला नहीं है। इसी तरीके से हम जब किसी ऐसे रोड पर चलते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक स्पीड होती है कि इससे ज्यादा अगर हम स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो मेरे भाई और दोस्तों कैमरा कैच कर लेगा, मेरे ऊपर पलांटी लग जाएगी। हम उससे फास्ट अपनी गाड़ी को नहीं लेकर जाते। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर एक दहशत पैदा है। यही ईमान अपने अंदर पैदा करना है कि हम जहां कहीं भी होते हैं अल्लाह हमारे साथ होता है। अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारे निगाहों की खयानत को भी जानता है और जो तुमने अपने दिल के अंदर छुपाए रखा है उस चीज को भी जानता है। सहाबा किराम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से इस ईमान को मजबूत करते थे। एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे हैं, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। और फरमाया तुम अल्लाह की तरफ ध्यान दो, अल्लाह तुम्हारे सामने मौजूद होगा, तजिदहु तुजाहका। इसी तरीके से एक सहाबी है हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, नौजवान सहाबी हैं, उनसे पूछते हैं कैफ़ अस्बहता, तो फरमाते हैं अस्बहतु मुमिनन हक्का, मैंने पक्के और सच्चे ईमान की हालत में सुबह की है। फरमाया मा अलामतु दीनिकुम, तुम्हारे दीन की अलामत क्या है? तो फरमाते हैं मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं अर्श के सामने खड़ा हूं और कुछ लोग जन्नत के अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। कहा तुमने ईमान की हकीकत को पा लिया, तुमने ईमान की हकीकत को समझ लिया। मेरे भाई और दोस्तों, इस ईमान को बनाने वाली कौन सी जात थी? इस अल्लाह की अहमियत और अजमत को दिलों के अंदर कौन डालता था? अगर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करना शुरू कर दें जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौजवानों में करते थे, तो मेरे भाई और दोस्तों मुआशरा सुधर जाएगा। लेकिन आज हम खुद बिगड़े हुए हैं, आज हमारा ईमान खुद डगमग है।
हमने अपने ईमान को खुद मजबूत नहीं किया है, जब हमने अपने ईमान को इस तरीके से मजबूती के साथ जमाए नहीं रखा, मेरे भाई और दोस्तों, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं। बाद के बुजुर्गान दीन भी इसी तरीके से होते थे। फरमाते हैं, एक बुजुर्ग हैं हजरत सुहेल दालानी रहमतुल्लाहि अलैह, एक जंगल वीराने में रहा करते थे। एक मर्तबा एक औरत आती है और कहती है, मैं आपसे मिलाप करना चाहती हूं। उसको देखकर फौरन दिल के अंदर यह ख्याल आता है कि शैतान ने अपना नुमाइंदा मेरे पास भेज दिया है अल्लाह से दूर करने के लिए। फौरन रोने लगते हैं और रोते रोते सो जाते हैं। ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम नजर आते हैं और उसके बाद जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखते हैं, खुशी से फूट जाते हैं और उसके बाद उनसे कहने लगते हैं कि आपके साथ तो ये मामला हुआ था कि आपको जुलेखा ने बुलाया था, है तलक आ जाओ, आपने उस चीज का इनकार कर दिया था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी बात इस काबिल दर्जे की नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ है। मैं तो एक नबी था और अल्लाह की मदद मेरे साथ थी, लेकिन तुमने जो किया है वह काबिल तारीफ है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से नहीं करेंगे, अल्लाह की अज़मत उनके दिलों में नहीं बैठाएंगे, तो मेरे भाई और दोस्तों, ये मुआशरा ऐसा बिगड़ता चला जा रहा है, ऐसा बिगड़ता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, अल्लाह ही खैर करे। पहले के लोग इस तरीके से अपने अंदर ईमान रखते थे, छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसी तरबियत करते थे। एक बाप अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा है और एक अंगूर के बाग के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम इधर रोड पर खड़े रहो, मैं बाग के अंदर जाता हूं, जब किसी को देख लेना तो मुझे आवाज दे देना। जब बाप अंगूर के बाग में पहुंचता है और अंगूर तोड़ने की कोशिश करता है, बेटा कहता है, या अबी अहदुन युराना, ए अब्बा जान कोई देख रहा है हमको। भागते हुए बाप वापस आता है, देखता है कोई नहीं है, कहता कोई तो नहीं है, लेकिन फरमाता है, वो बच्चा क्या कहता है, कहता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरीके से एक वाक़े पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बड़े बड़े उलमाए किराम आपके सामने मौजूद हैं जो आपको नसीहत करेंगे। मेरे पास 10 मिनट का वक्त है, मैं अपनी बात को उसी वाक़े पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करना चाहिए। जब वो छोटे बच्चे हों, जब वो गोद में हों, तो माँ अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें कि उनको सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह का सिखाएं। इसलिए कि जब बच्चा अल्लाह पहली मर्तबा बोलता है तो उस माँ की मग़फ़िरत कर दी जाती है, और जब वो बोलने और शुरू करे तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहलाएं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब वो बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा तो मेरे भाई और दोस्तों, क़यामत के दिन उसका हिसाब नहीं होगा। साल तस्सरी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या है। 3 और 4 साल के बच्चे थे, उनके मामू ने उनको अपने पास बुलाया और फरमाया, बेटे तुम अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि अल्लाह को अपने सामने हर वक्त मौजूद पाओ। तो फरमाया, क्या करूं मैं? कहा, तुम इस चीज को अपने दिल के अंदर बिठा लो, जब सोने जाओ तो अपने अंदर इस चीज को पैवस कर लो। वो क्या चीज है? अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, ये समझ जाओ कि अल्लाह तुमको देख रहा है। ऐनमा कुंतुम हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे साथ अल्लाह है। जब तुम सोने जाओ उस वक्त 3 मरतबा ये कहकर सो जाया करो।
फिर कुछ दिनों के बाद फरमाया 7 मरतबा ऐसा कर लिया करो, फिर फरमाया 11 मरतबा ऐसा कर लिया करो। वो फरमाते हैं कि मैं जब इस चीज को अपने अंदर महसूस करने लगा तो मैंने अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं की, कि हर वक्त अल्लाह मेरे सामने मौजूद है। लेकिन आज तो हमारे माँ बाप का ये हाल है कि उनकी फुर्सत ही नहीं कि अपने बच्चों की तरबियत करें। मेरे भाई और दोस्तों, अपने नौजवानों पर, अपने छोटे छोटे बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे, नहीं आने वाला मुआशरा बहुत बिगड़ा हुआ माहौल नजर आएगा। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको नेक सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। हज़रत वाला ने बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ी अजीम बातें हम और आपके सामने पेश कर रहे थे।